दोस्तों, माधव जी के कार्टून में एक व्यक्ति यहाँ पर अपनी स्कूटर बाहर पार्क करके घर में आ रहा है। इसे आप साफ साफ देख सकते हैं, ये पूरी तरह से लूट चुका है। इस बेचारे के सारे कपड़े उतर चुके हैं, बाल भी पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। तो ये सब देखने के बाद इसकी पत्नी से सवाल कर रही है, कहाँ से लूट कर आ रहे हो? तो इस व्यक्ति का जवाब है, पेट्रोल पंप से लूट कर आ रहा हूँ। यानी पेट्रोल जो 120 रुपये दाम चल रहा है, उसे भरते भरते जनता की हालत जो है वो लगभग जनता के कपड़े उतर चुके हैं। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कार्टूनिस्ट माधव जी। एक और कार्टून है यहाँ पर केजी कदम जी का, जिसमें मोदी जी को आप देख सकते हैं, वो झोला उठा के चल पड़े हैं, चलते हुए जा रहे हैं अपने झोले के साथ। उनके पीछे पीछे लोग भी आवाज़ लगा रहे हैं, बाबा जी रुको, हम भी चलते हैं, हम भी आपके राज्य में फ़कीर हो चुके हैं। यानी मोदी जी के राज्य में महंगाई के कारण जो जनता की हालत हो चुकी है, अब जनता भी मोदी जी के साथ झोला लेके चल पड़ी है। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर केजी कदम जी। वैसे इस गरीबी और महंगाई के मुद्दे के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार से काफ़ी शिकायतें कर रही है जनता। वहां पर अगर कोई मुस्लिम समुदाय के लोग चिकन का दुकान चला रहे हैं तो हिंदू समुदाय के लोग भी चला रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ हाईलाइट होने के लिए कि लोग उनको पहचाने और कट्टरपंथी को दिखाने के लिए कुछ कुछ जगह में जाके इलीगली, उनके पास कोई नोटिस नहीं है, उनका अभी तक स्वयं भी नहीं हुआ है, विधानसभा गठन भी नहीं हुआ है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं हुआ है, और वो गली गली में घूम घूम के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है 5 साल में दहशत का माहौल रहेगा राजस्थान? 5 साल में क्या, 2014 के बाद तो हिंदुस्तान में दहशत का माहौल बना दिया है। आज हिंदुस्तान में कितनी महिलाएं सुरक्षित है? आप देखिए कि कल जो यूपी में रेप हुआ है, कैसे बलात्कार करके उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया है। ये उत्तर प्रदेश का जंगल राज जो है योगी सरकार का, इस तरीके का राज राजस्थान में भी किसी योगी का नाम लिया जा रहा है कि वो आज राजस्थान के सीएम होंगे। तो इसी तरीके का जंगल राज होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी भी महिलाएं, नौजवान, ये लोग सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। लेकिन मोदी जी तो यूपी को ही मॉडल पेश करते हैं, तमाम राज्यों में जाकर बोलते हैं यूपी मॉडल। हम तो हाथ जोड़ते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि आपका गुजरात मॉडल और आपका उत्तर प्रदेश मॉडल पूरे हिंदुस्तान में मत लागू कीजिए। किस तरीके से आपके गुजरात में जब नमस्ते ट्रंप आप कर रहे थे तो गरीबों को पर्दा लगाकर छुपाया गया था। अगर आप इतना ही अन्याय किए थे गुजरात में तो क्यों गरीब का आपको झोपड़पट्टी छुपाना पड़ा था? उत्तर प्रदेश का मॉडल आप दिखाते, क्या मॉडल उत्तर प्रदेश का दिखाएंगे? जहां पर महिलाओं को दिन दहाड़े रेप कर दिया जा रहा है, जहां पर मिनिस्टर टेनी का बेटा किसान के ऊपर में ट्रैक्टर और थार गाड़ी चढ़ा दे रहा है, जहां पे दिन दहाड़े आपका पंचायत के मेंबर औरतों का साड़ी खोल दिया जा रहा है। ये मॉडल आप पूरे हिंदुस्तान में पेश करना चाहते हैं? लेकिन यूपी पुलिस तो एक्टिव भी है ना। हाँ, यूपी पुलिस एक्टिव है ना। रात को किसी बेटी का रेप हो जाता है तो उसको जलाने का काम यूपी पुलिस रातों रात कर देती है, बिना उसके माँ बाप के परमिशन लिए। यूपी पुलिस एक्टिव है ना बहुत, कि जब एमएलए बीजेपी का कोई रेप करता है तो उसको पकड़ नहीं पाती है, उसको भगाने का काम करती है। बहुत एक्टिव है यूपी पुलिस। पूरे हिंदुस्तान में यूपी पुलिस का नाम हो रहा है कि बड़े बड़े कांड में जब तक कांड हो जाता है तब तक यूपी पुलिस पहुंच रही है। यूपी पुलिस बहुत एक्टिव है। राजस्थान में जिस तरह से बाबा योगी बालानाथ का नाम आ रहा है, तो हिंदुत्व मॉडल के ऊपर में राजस्थान में सरकार बनने जा रही है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व मॉडल ही है। अब वो योगी को बनाए या जोगी को बनाए या मोदी को बनाए, योगी बाल कृष्ण जिसको भी बनाए वो भारतीय जनता पार्टी का खुद का पार्टी का डिसीजन होगा। लेकिन वहाँ की योग्य जो है वसुंधरा राज्य है, जो इतना साल से स्टेट को जानती है, स्टेट को पहचानती है, स्टेट के नफ्स को, दुख के दर्द को वसुंधरा राज समझती है। तो मेरे ख्याल से अगर वसुंधरा राज वहाँ के सीएम बने तो बाकी उनका पार्टी का पर्सनल फैसला वो खुद करें। हवा महल से बीजेपी की हवा चली है और बाबा जी कह रहे हैं कि 24 पे पूरे भारत से बीजेपी की हवा चलने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको याद होगा कि 2003 में भी कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हार गई थी, और 2004 में कांग्रेस बहुत बहुमत से सरकार बना के मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। तो पॉलिटिक्स है ये, और पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोगों को ये अच्छी अपेक्षा रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को, आज़ाद हिंदुस्तान को अगर एक और अखंडता बनाना है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ लानी होगी। तो बिखरा पड़ा है, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को टिकट नहीं मिलती है, राजस्थान में भी देखा गया कि वहाँ पे देखिए, ये जो है ना, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक फूल से ही पूरा गुलदस्ता बनता है। तो अपने अपने अलग अलग मतभेद होंगे, लेकिन विचारधारा तो एक है ना, इंसानियत का विचारधारा है। हम लोग जो है हिंदुस्तान के भला के लिए सोचते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष की कोई पार्टी नहीं है। तो जितने भी पार्टी एक साथ अलायंस, इंडिया अलायंस में है,
थोड़ा सा मतभेद होगा, हर घर में भाई बहन में भी मतभेद होता है, लेकिन उसको बैठ के सॉल्व कर लिया जाता। तो सारे सीनियर लोग जो कांग्रेस पार्टी के हैं या समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के जो भी लोग हैं, वो बैठ के इसको हल करेंगे। तो एक आखिरी सवाल, जिस तरह से करनी सेना अध्यक्ष की हत्या हुई, तो हत्या पे पीछे किसकी साजिश आपको लगती है? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही होंगे। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, सामने खुल जाएगा। हर जगह तो कहीं रेप होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी पर बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां जीती तभी तो मर्डर हुआ ना करनी सेना का, कांग्रेस की सरकार में हुआ, तो हम तो उसी को बोलेंगे। कहीं भी अगर रेप होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कोई आदमी निकलता है, कहीं पर अगर लूट मार हो रहा है तो बीजेपी का कोई ना कोई आदमी निकलता है। और आज यहाँ करनी सेना के अध्यक्ष का मर्डर हुआ है तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टिगेशन में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन उसमें निकल जाएगा।